हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 5 पॉइंट मैथ सॉल्यूशन 5.0 में। चलिए, आज हम इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में हम आज जानेंगे। क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? हमें अक्सर जब भी हम कुछ सवाल हल करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे परिमेय संख्याओं का योग करना है यदि हर असमान है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कई तरह के गणित जहाँ पर हमको एलसीएम निकालना पड़ता है और उसकी सहायता से हम आगे के जो हल करने की किसी भी गणित को हम हल करना चाहते हैं तो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमको ये आना तो चाहिए कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम क्या है। तो ज्ञात करने से पहले मैं एलसीएम के बारे में बताना चाहता हूँ और इसको हम आज अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर हम कुछ सवालों को तो कागज़ और पेन के माध्यम से हम हल करके निकालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ये सवाल 2 या 3 या 4 जितने भी हैं मतलब संख्या जो है 2 या 2 से अधिक भी मिलता है सवाल में। जैसे यहाँ पर पहला सवाल में 15 और 45 है, हो सकता है 15 हो, 45 हो और 30 भी हो, तीनों एक साथ दिया गया हो, तो वहाँ पर भी हम एक साथ निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए, नाम से स्पष्ट है लघुत्तम, लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा। समापवर्त्य, समाप का वहाँ पर समीप से लेना है और अपवर्त्य मतलब उनसे किसी भी संख्या का अपवर्त अर्थात उनको किसी संख्या से गुणा किया जाए अर्थात उसका पहाड़ा खाना चाहिए। तो जो नए संख्या हमको प्राप्त होती है जो उनसे बड़ी होती है वही उसका अपवर्त्य कहलाता है। जैसे 3 का अपवर्त्य 9 है, क्योंकि 3 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 9 आता है। आगे 3 का गुणा करेंगे, 3 में 2 का गुणा करते हैं 6 आता है, 3 में 3 का गुणा करते हैं 9 आता है, 3 में 4 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। इस प्रकार से जो 6 है, 9 है, 12 है वे सभी संख्याएं 3 के अपवर्त्य हैं। अर्थात 3 के पहाड़ा को हम आगे जितनी बार भी पढ़े हैं, आगे जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी वो 3 के अपवर्त्य कहलाएंगे। वैसे 4 के अपवर्त्य 8, 12, 16, 20 आगे हमको मिलते जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ जोड़े में ले लेता हूँ, जैसे 3 और 5। अब हमको ज़रूरत है इनकी लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की, तो इसकी अवधारणा को हम भली भांति समझ लेते हैं ताकि हम सवाल हल करें तो हमको समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 के अपवर्त्य। 3 के अपवर्त्य क्या क्या मिलेंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये तो समझ में आ गया अपवर्त्य क्या है। अब मैं लिखता हूँ 5 के अपवर्त्य। 5 के अपवर्त्य में 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से आगे और है। अब ये तो हो गया दोनों के अपवर्त्य। अब सवाल है 3 और 5 दोनों के अपवर्त्य तो हमने लिख लिए हैं, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम। इनमें से लघुत्तम, तो 3 के सबसे लघुत्तम जो अपवर्त्य है वो 3 है और 5 के जो सबसे लघुत्तम अपवर्त्य है वो 5 है। लेकिन हमको दोनों के कॉमन देखना है। कॉमन अर्थात दोनों के लिए जो लागू होता हो, दोनों के ऐसे अपवर्त्य जो दोनों के लिए हो, ऐसा अपवर्त्य ढूंढना है हमको। तो 3 और 5 में दोनों में जो शामिल है ऐसा अपवर्त्य देखते हैं। 3 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15। ये 15 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया। अर्थात 15 3 के भी अपवर्त्य है और 5 के भी अपवर्त्य है। अब देखिए, ये 18 लिखा है, 21 लिखा है, मैं और आगे बढ़ जाता हूँ। 24, 27, 30, 33 इस प्रकार से आगे। ये भी 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 आगे भी है। तो इतने में हम देखते हैं तो इनके जो अपवर्त्य है इसमें 15 तो है दोनों,
दोनों के अपवर्त्य हैं। वैसे ही ये 30 एक ऐसा अपवर्त्य है जो दोनों का है। और आगे जाएंगे तो हमको इसमें 70 मिलेगा, 45 भी मिलेगा। ये वाला आगे जाएंगे तो मिलेगा हमको 45, 70 भी मिलेगा, यहाँ भी है 70 बोलता हूँ, 70 नहीं 60 मिलेंगे। तो ये उनके अपवर्त्य हैं। अब नाम से स्पष्ट है लघुत्तम समापवर्त्य। तो 3 और 5 दोनों के अपवर्त्य क्या क्या है, 15 है, 30 है, 45 जो दोनों के लिए है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ दिखाई दे रहा है 15 ही सबसे छोटा है। मतलब 3 और 5 के जितने सारे भी अपवर्त्य हैं जो कॉमन हैं, उनमें से 15 एक ऐसा अपवर्त्य है जो सबसे छोटा है और दोनों का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। लेकिन अब हमको जैसे सवाल यदि पूछा जाता है तो क्या हम इस प्रकार से लिख कर छाटेंगे, तो समय ज़्यादा लगता है। तो ये तो अवधारणा हो गई, हमको समझ में आ गया कि हमको निकालना क्या है, आखिर वो संख्याएं क्या है, ये तो समझ में आ गया। चलिए अब मैं एक जोड़ा और लिख देता हूँ संख्या का, 5 और 7। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। अब इतनी लंबा चौड़ा तो लिखेंगे नहीं, यदि अवधारणा समझ में आ गया हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। 5 के पहाड़े में और 7 के पहाड़ा में जो दोनों के लिए कॉमन रूप से उपस्थित है वो है 35। 5 7 35 और 7 5 35। तो ये जो संख्या है यही दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य है। चलिए एक और लिख देता हूँ, 10 और 20, इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। देखिए कुछ सवालें हमें मौखिक रूप से भी आनी चाहिए। हमेशा लघुत्तम समापवर्त्य याद करना है तो इस सवालों को ले और ऐसे हल करें, ऐसा जरूरी नहीं है, मौखिक रूप से भी हमको आना चाहिए। तो 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य ऐसी संख्या जो 10 से भी विभाजित हो और 20 से भी विभाजित हो और जो सबसे छोटा भी हो, तो वो संख्या है 20। ये 10 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। आगे तो बहुत सारे हैं, 40 है, 60 है, 80 है, बहुत सारे हैं, लेकिन उन बड़ों को नहीं लेना है, बल्कि जो सबसे छोटा है वो हमारा आंसर है। तो क्लियर हुआ कैसे आया 10 और 20 का। ये सामान्य सी बात है, मौखिक रूप से ये पता हो जाना चाहिए सवाल देखते ही। चलो एक और लिख देता हूँ, 10 और 12। देखिए इसमें देखिए लघुत्तम समापवर्त्य 35 आया है, क्योंकि ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 10 और 20, इसमें यही देखना है कि कोई जो जोड़ा हमें मिला है जिसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, वो एक जो बड़ी संख्या है वो क्या छोटी संख्या का गुणज तो नहीं है, अर्थात उनके पहाड़ा में तो नहीं आता है। यदि ऐसा है तो इसमें जो बड़ी संख्याएं दी रहेगी वही उसका आंसर होगा। यहाँ से स्पष्ट देख लीजिए, जैसे ये पहला सवाल 15 और 45। तो यहाँ पर हमको कोई गणित बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही हम समझ जाएंगे कि 15 के किसी भी संख्या 15 में हम 3 का गुणा करते तो 45 मिल जाता है। अर्थात 45 जो है 15 से भी कट जाएगा और 45 तो स्वयं से कटता ही है, इसलिए इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त्य 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तीसरे प्रकार से जोड़ा लिया हूँ मैंने, 10 और 12। ये एक दूसरे को काटता तो नहीं है, 10 के पहाड़ा में 12 आता नहीं है, इसलिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये नहीं है। देखिए ये जो है 2 से कट जाएगा, इसलिए इस प्रकार से हम जैसे यहाँ पे निकाले हैं, यदि गुणा कर दे 5 7 35, ये हमारा आंसर था, लेकिन हम इसमें 10 × 12 120 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यदि किसी छोटी संख्या से कट जाए वो, तो उसको हम जो विधि है लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की, उससे हम निकालेंगे। तो 10 और 12 से कटने वाली संख्याएं क्या क्या है। 10 का तो जानते हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये सब कटता है। 12 से क्या कटता है, 12 24 36 48 60। तो 60 एक ऐसा संख्या है जो 12 से कटता है और 10 से भी कटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो ये मौखिक रूप से हो गया। अब मैं चलिए ले चलता हूँ सवाल की ओर। इतना क्लियर हो गया हो तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं सवाल को ले लेता हूँ।
और जो विधि है लघुत्तम समापवर्ती निकालने की, उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो इसका विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं इस प्रकार से। पहला सवाल ले लेते हैं 15 और 45। अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा वैसे सबको। देखिए क्या करते हैं, हाँ, इसको अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। करता है तो कटाते हैं, नहीं करता है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से। तो 2 से तो 15 और 45 दोनों नहीं कटेगा, इसलिए हम नहीं कटाएंगे। उसके बाद देखते हैं 3 से। तो 3 से दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो मैं कटा देता हूँ। 15 कटाएंगे आएगा 5, 3 पंचे 15, और इसको कटाएंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, बचेगा 1, इसको मिला के 15, 3 पंचे 15। अब ये संख्या जो है 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। हाँ, यदि सवाल में युग्म में हो संख्याएं, 2 ही संख्या है, किसी भी संख्या से हम भाग दें, यदि दोनों संख्या कटती हो तभी कटाएंगे, सिर्फ एक के कटने से हम नहीं कटाएंगे। तो 3 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे। अब 5 से देखेंगे। अब 5 से तो दोनों कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड भाग करने का काम खत्म हो गया है, यहीं पे हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो हमारा लघुत्तम समापवर्ती जो आया है सीधा उत्तर निकलेगा। तो जो सामने में गुणनखंड मिला है 3 गुणित 5, और लास्ट में नीचे की ओर 1 को छोड़ करके जो भी संख्याएं हैं 3, 5, 7 जो भी हो, 4, 10 जैसे भी आए, नीचे में 1 को छोड़ करके हम जो भी और है उसको लिख देते हैं गुणा के रूप में। तो इस प्रकार से ये आया 3 पंचे 15, 15 तिया 45। देखिए 45 आया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर है 16 और 28। हाँ, ये दोनों सम संख्याएं हैं, 2 से कट जाएगी। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अभी भी दो सम संख्या है, 2 से फिर हटाएंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, और उससे बड़ी संख्या लेंगे तो फिर तो वो बड़ी हो जाएगी, कटेगा ही नहीं। तो बस यहीं पे ख़त्म कर देते हैं गुणनखंड का काम। तो यहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्ती से क्या क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणित 2 सामने की, और नीचे में जो भी बचा हुआ है वो भी आएगा 4 गुणित 7। गुणा कर देते हैं, 2 दूने 4, 4 चौक 16, और 16 सत्ते 112। तो ये 112 16 और 28 का लघुत्तम समापवर्ती हो गया। अर्थात 112 जो है 16 से भी कट जाएगा और 28 से भी कट जाएगा, और इससे छोटी हमको संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों से कट जाए। बड़ी तो मिलेगी लेकिन छोटी नहीं मिलेगी, यही लोवेस्ट है। चलिए तीसरा देखते हैं, 12 और 18। हाँ, 2 से कट जाएगा दोनों, 2 छक्के 12, 2 निया 18। अब देखिए 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूने 6, 3 तिया 9। अब 2 से ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, और उससे बड़ी तो आगे जाएंगे नहीं क्योंकि कटेगा ही नहीं। तो हमारा लघुत्तम समापवर्ती जो आया है वो है सामने के 2 गुणित 3 और नीचे के 2 गुणित 3। कितना है देखिए, 2 तिया 6, 6 दूने 12, 12 तिया 36। 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटती है और 18 से भी कटती है। तो ये 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं और सवाल। जैसे 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। तो 4 से कटने वाला संख्या 12 और 6 से भी कटने वाला संख्या 12 है। तो 12, 4 और 6 का लघुत्तम हो गया। और जैसे 4 और 8 का हम बोलें तो 4 से तो 8 खुद कट जाता है, इसलिए 8 जो है 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, दोनों से कटता है, तो इसलिए उसका लघुत्तम 8 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक है। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और शेयर भी कीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं, जानने वाले हैं, वो भी इस प्रकार गणित समझ सकें। थैंक यू।